कि भाई आप जब शादी हो गई है तो शादी के बाद तुरंत आप ये मत समझ लीजिए कि बहू का मतलब है काम करने वाला, ये ना समझे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13-14 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग कर रही हूँ। बहुत से परिवारों को संभाला है, जोड़ा है, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी कुछ बातें आप तक पहुँचाऊँ, ताकि जो छोटी मोटी घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं उसका घर में ही समाधान हो जाए, बाहर न जा कर के घर में ही उन चीज़ों को हम ठीक कर लें। इसी के क्रम में मैंने कई वीडियो बनाए जिस पर कि बहुत से लोगों ने बहुत से प्रश्न भी किए और आप लोगों ने बहुत सराहा, जिसके लिए बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। आप इन सब के दौरान ही हमारे पास बहुत से प्रश्न भी आते रहे हैं, जिसमें कि एक प्रश्न बहुत कई दिनों से आ रहा था जिस पर कि ये हो रहा था कि जैसे नौकरी के लिए शादी होने के बाद हस्बैंड का बाहर चला जाना, तो ऐसे में जो दोनों के बीच में संबंध कैसे अच्छा बना रहे, कैसे फैमिली में बच्चे एडजस्ट करें, इस तरह की बातों का बहुत से प्रश्न मेरे पास आए थे। तो उसी में मैंने ये सोचा कि मैं एक वीडियो इस प्रकार बनाऊं कि शादी के बाद जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है आपस में, तो कैसे एडजस्ट करें बच्चे अपनी शादी को। तो सबसे पहला जो हमने इसमें देखा कि नॉर्मली शादी हुई, ये अक्सर हमको ये दिखाई दिया जो आर्मी में या पुलिस की सर्विस में या किसी ऐसी सर्विस में ज़्यादा बच्चे रहे जिनके लिए कि शादी हो गई, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए चले गए या साल भर के लिए चले गए। ऐसी स्थिति में अभी शादी हुए कुछ ही समय हुआ तो उतना आपस में कोई बहुत बॉन्डिंग भी नहीं बन पाई और घर वाले भी उतना नहीं जुड़ाव महसूस कर पाए, तब तक ये दूरी भी हो गई। तो ऐसे में बच्चे मतलब बड़ा असहज महसूस करते हैं। इसके लिए जो हमारे दिमाग में आया कि हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए एक इसमें एक हस्बैंड है जो पुलिस की जॉब पर है और वाइफ, शादी होने के बाद वाइफ गाँव में है। वाइफ कुछ शहर से गई हुई लड़की थी, तो निश्चित सी बात है कि उनको थोड़ा उनका मन कम लग रहा था वहाँ पर। ऐसी स्थिति में हस्बैंड का दूर जाना भी तो उसको बहुत बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, इससे उसके नेचर पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड के लिए ये चीज़ है कि एक तो वो नियम बनाए अपना कि रोज़ मॉर्निंग में चाहे गुड मॉर्निंग ही करें, चाहे जो भी करें, एक फ़ोन कर लें, वीडियो कॉल कर लें और या मैसेज डालें, एक नियम सा बनाए। और शाम को वाइफ ये नियम बनाए कि वो खुद एक बार कॉल करके बात कर ले। तो इससे होगा कि आप दोनों आपस में रोज़ की बातों से जुड़े रहेंगे। अब रोज़ बात करेंगे तो हेलो आई लव यू में कितनी देर तक आप लोग करेंगे, घर की बातें करेंगे, क्या चीज़ कैसे है। अब इस स्थिति में ऐसे में होगा कि वाइफ जो है कुछ घर की बुराई भी करेगी, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो उसको सुन ले, क्योंकि आखिर उसको सुनने के लिए भी कुछ चाहिए। और वाइफ को चाहिए कि बुराई, एक आध बुराई तो कर दे, लेकिन जब बार बार वही चीज़ रिपीट ना करे और फिर पता चला फ़ोन करते ही सिर्फ बुराइयों का पुलिंदा लेके ना बैठ जाए, क्योंकि दूर रहने वाला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे के लिए रखिए कि आप दोनों लोग रोज़मर्रा की बातों से जुड़े रहें। तो सुबह हस्बैंड फ़ोन कर ले या वाइफ फ़ोन कर ले, शाम को वाइफ कर ले या हस्बैंड कर ले, तो एक आप लोगों का इस तरह से जुड़ाव बना रहेगा। कभी ऐसा हो कि जैसे मॉर्निंग में हस्बैंड का फ़ोन आने का रूटीन तो था कि हस्बैंड का आता लेकिन नहीं आया, तो वाइफ भी करके पता कर ले भाई कहाँ है, क्या बात है, क्यों नहीं आया फ़ोन अभी तक। दूसरी चीज़ आती है कि हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर वालों को भी ये चीज़ समझाए कि भाई आप जब शादी हो गई है तो शादी के बाद तुरंत आप ये मत समझ लीजिए कि बहू का मतलब है काम करने वाला, ये ना समझे। जैसे बच्चे होते हैं कि भाई कुछ कभी काम में ज़्यादा मन लगता है, कभी नहीं मन लगता है, तो ये आपके बच्चे भी वैसे ही, जैसे आपके बच्चे वैसे आप जो दूसरे घर से बच्चा आया हुआ है वो भी है। तो चाहे वो बहू हो चाहे दामाद हो, कोई भी हो, उसको भी उसी तरह से ट्रीट करें, उसी तरह से समझें उस बात को। बार बार पे ख़ास तौर से इसमें मदर इन लॉ का बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि वो जो बहू आई हुई है उसको उतना ही लाड़ दुलार करें ताकि उसको बहुत ज़्यादा दूरी का एहसास ना हो और उसको ऊब ना होने लगे अपने घर से। उसको उसकी ही बातें कर, मान लीजिए कभी वो कुछ गलती भी कर देती है तो उसको इग्नोर कर दें। और बेटे से जब भी फ़ोन पे बात करें तो अपनी बहू की तारीफ़ करें। ऐसा नहीं होता है कि हर आदमी के अंदर से बुराई होती है,
हम जिस आदमी के अंदर जो देखना चाहते हैं हमको वही दिखने लगता है। तो इसलिए मदर इन लॉ को चाहिए कि वो अपनी बहू की तारीफ़ करें, ताकि बेटा वहाँ से भी थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करे। ऐसा ना होने पाए कि वो दूरी होने लगे, अरे वो तो मेरी माँ को भी परेशान करती है, मेरी माँ से इस तरह से बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या माँ इस तरह से, या बिल्कुल जैसे कि अमूमन और एक गर्ल्स की ये शिकायत होती है कि हस्बैंड के पास तो कोई बात ही नहीं रहती, वो कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो उनकी भी बात सच है कि हस्बैंड को लगता है क्या बात करें, क्योंकि पुरुषों के पास ज़्यादा बहुत मैटर नहीं इकट्ठा होता है कि किस बात पे बात करें। ख़ासतौर से नई नवेली दुल्हन से बात करने के लिए तो और ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी वाइफ से ही पूछ लीजिए कि बताओ किस विषय पे बात किया जाए, क्या है, कुछ चीज़ें। तो वो जो आपको बताएं उसी में से क्या क्यों कैसे करके आप कुछ क्वेश्चन पूछने लगिए, कुछ जवाब देने लगिए। तो इस तरह से बहुत, लेकिन थोड़ा अलर्ट होकर के दीजिएगा अरे जवाब किसी भी बात का। ऐसा ना होने पाए कि जवाब कुछ देना चाह रहे हो, मुंह से कुछ निकल गया हो, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग अपने घर वालों से भी बात करके इस बात को सेट करिए, अपनी वाइफ से बात करके इस तरह से बात कर लीजिए आपस में। अब जो लड़की के मायके वाले हैं उनको चाहिए कि वो बार बार लड़की के पास जैसे फ़ोन करे तो 24 घंटे में या 2 दिन में एक बार फ़ोन करके पूछ ले कैसी हो, क्या कर रही हो। अगर इनकेस लड़की अगर कोई कमी बता रही, कोई परेशानी बता रही है तो लड़की को समझाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा दामाद को फ़ोन कर दिया, उसको बताना शुरू कर दिया, या घर वालों को फ़ोन कर दिया, उनको कहने लगी मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं है, इस तरह से। ये चीज़ें नहीं। देखिए खुशी क्या है, वो अंदर की चीज़ है। तो खुशी जैसे दुख धीरे धीरे होता है वैसे खुशी भी धीरे धीरे होती है। तो इस तरह से उनको कोई भी परेशानी है तो एक दिन में ना आई है ना वो एक दिन में शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो परेशानी को धीरे से अपनी बेटी को समझाएं, अपनी बेटी को ही समझाएं, उसी को बताएं कि वो अपने घर वालों से कैसे बात करे, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से समझे। और कोई बात अगर करनी भी है तो बहुत सहज ढंग से एक दूसरे से बात करें। और फिर यहाँ पर दोनों माँओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोनों माताएं, मतलब जो लड़के की माँ है और जो लड़की की माँ है, दोनों आपस में बड़े प्यार से बात करें। बच्चों को क्या चाहिए, क्या समझना है, कैसे है। या जैसे कि सास हैं लेकिन आप पूछेंगे भाई आपकी बेटी को क्या पसंद है, या मतलब आप भले आप लड़की की माँ है फिर भी आप पूछे कि आपके घर वालों को क्या अच्छा लगता है, कैसे क्या होगा। तो ये जब आपस में एक अच्छे माहौल में जब आप लोग बात करेंगे तो आपस में आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे अब वाइफ आपकी दूर है तो अब इस तरह से एक रूल बना लीजिए कि चलिए ठीक है, 1.5 महीना अगर वाइफ ससुराल में रह रही है तो 1 महीना वो मायके में भी रह लेगी जा कर के। तो इससे उसका फेरबदल भी होता रहेगा और मन उसका लगा रहेगा। वाइफ को चाहिए कि वाइफ एकदम से, जैसे कि ठीक है मतलब आप ससुराल में आप बहुत बिजी हैं, काम कर रही हैं, आप अपनी सास से भी खुल करके बात करिए, बिना तुनक मिजाजी से, किसी बात में नाराज़ हुए बिना अपनी बात कहें उनसे। और अपनी जो हॉबी हो उसको भी करती रहें, उसको बढ़ाती रहें। अब हॉबी में पता चला आपका फेसबुक चलाना हॉबी है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक चलाना तो हॉबी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो फिर हम लोगों की आदत ख़राब हो जाती है। कि हमारी एक जैसे नशे जैसी स्थिति हो जाती है कि हम चला के हर समय उसको देखते रहते हैं। आपको पता होगा कि जब हम इतना ज़्यादा चलाने लगते हैं तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है और कहाँ चला गया वो टाइम पता ही नहीं चला। तो इसको हॉबी में मत रखिए। हॉबी में कोई भी क्रिएटिव वर्क, आपका जो भी आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, आपको सिलाई है, आपकी कढ़ाई है, आपकी पेंटिंग है, आपको म्यूज़िक है, कुछ भी है जो आपको इस तरह से काम करने का शौक़ है, आप उसको करिए। मतलब उस हॉबी को डेवलप करिए। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई ठीक है, अरे हमारी शादी हो गई तो हमारी शादी के पहले कोई ज़िंदगी नहीं थी। शादी के पहले की जो ज़िंदगी थी वो अकेले की थी, हम उसमें दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं थे। अब क्या है, अब भी भले अकेले हैं लेकिन दूसरे के बारे में सोचते हुए अकेले हैं, दूसरे की अच्छाइयों को, दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से वाइफ अपने को संभालेगी, इस तरह से अपने को देखेगी। हस्बैंड मान लीजिए सब कुछ अपने फैमिली के लिए करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे कभी कोई गिफ्ट ही है उसने पार्सल कर दिया अपनी वाइफ के लिए, कभी कोई उनकी डेट ऑफ बर्थ आई या जो भी है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी का 6वां महीना ही हुआ तो आप उस पर ही विश कर रहे हैं, कोई छोटे से गिफ्ट। अब गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप खूब महंगा बड़ा सा गिफ्ट दें। गिफ्ट का मतलब होता है आपके प्यार से कुछ भी जाए, आप उसमें इतनी 2-4 लाइनें लिख के, मोहब्बत की लिख करके उसमें आप भेजें तो एक अच्छा सा रिलेशन आप दोनों के बीच में बनता रहेगा। दूरी कभी किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करती है।
दूरी के बाद जब दूरी में हम लोग मन से दूर हो जाते हैं तब दूरी असर कर जाती है हमारे संबंधों पर, ऐसे नहीं करती है वो। और फैमिली वाले भी इसमें ध्यान दें कि बच्चे अलग हैं तो इसमें इनके आपस में प्रेम बना रहे, घर वाले भी आपस में बात करते रहें। तो इस तरह से करके एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर लिया, कभी अपना जैसे कि हफ्ते में 1 दिन कर लिया। ये नहीं होता कि हम काम धाम छोड़ के यही काम करने लगेंगे। हम इन सब के साथ भी बीच बीच में हमको हर समय ये बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा एक पार्टनर दूर है जिसको हमारी ज़रूरत है, हमको उसकी ज़रूरत है, इसका एहसास हमको बना रहना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इन्हीं सब बातचीत में जब आपके आने का दिन करीब होगा तो बड़ा एक माहौल बहुत अच्छा होगा, उत्सव जैसा फील करेंगे आप लोग एक दूसरे से मिल करके। आप जब भी मिले आपस में हंसते खुशते मिलें। घर वाले भी इस बात का ध्यान रखें, आपस में आप लोग भी ध्यान रखिए कि कोई बुराई नहीं, कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन नहीं उठाया, तुमने बात नहीं किया, ये सब भी बात उस समय नहीं होनी चाहिए। आप सामने खड़े हैं तो एक दूसरे से आप प्यार से मिलिए। आप पूरे घर वालों के मतलब एक अच्छा माहौल के साथ जब रहेंगे तो ये आपका बंधन जो है वो मजबूत होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे जब फिर कभी और आप चाहेंगे या इसमें भी कोई बात और आपका मन होगा इसमें जानने के लिए, पूछने के लिए, तो आप हमसे कमेंट में करके पूछिएगा और इसका हम आंसर बताएंगे। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इसी नंबर पे हमारे काउंसलिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, तो आप उस काउंसलिंग भी हमसे करा सकते हैं और आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। जो आपकी कोई ऐसी बातें होंगी जिसका कुछ समाधान निकल सकेगा, हम उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।